अस्सलाम वालेकुम। बच्चा कोई भी काम तब तक नहीं करेगा जब तक उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बच्चा हमेशा इस ही तगोदो में होता है कि मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए, मुझे कोई ऐसी चीज़ दी जाए या मैं ये काम क्यों करूं जबकि ये मुझे पसंद नहीं है। आपको पता है कि बच्चे की जो लॉजिकल रीजनिंग वाला ब्रेन का पार्ट होता है वो ज़रा देर से डेवलप होता है, उसको टाइम लगता है। तो बच्चे को ये लॉजिकल, बच्चे को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कोई काम, कोई चीज़, कोई एक्ट, कोई बिहेवियर मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद है या इसके मेरी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट है, या उसके अंदर वो वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। बच्चा सिर्फ वही काम करता है जिसमें उसको कोई ना कोई उसका इंटरेस्ट होता है या कोई ना कोई उसको फ़ायदा मिल रहा होता है, जिससे उसे प्लेयर मिल रहा होता है, जिससे वो प्लेयर गेन करता है, तो वही काम करता है। इसीलिए पेरेंट्स को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि बच्चे से कोई भी उनको समझाने का, उनके साथ गुस्सा करने का, उनको मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने बच्चे को वो चीज़ उसको प्रोवाइड करोगे तो वो आपका काम करेगा। बच्चे, क्योंकि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनका जो चीज़ें वो लर्न करते हैं, अपने विजुअल लर्नर होते हैं। वो विजुअली जो चीज़ें नज़र आती है ना, जो उनको नज़र आ रहा होता है कि इनसे हमें बेनिफिट हो रहा है, वही चीज़ जो है ना अडॉप्ट करते हैं। उसी चीज़ के पीछे जो है वो अपना एक्ट करते हैं। विजुअली लर्न होते हैं, कलरफुल चीज़ें उनको पसंद होती हैं, डिफरेंट ऐसी चीज़ें जो वो उनकी आईज़ जो हैं वो चीज़ को प्रिडिक्ट करती हैं, चीज़ों को देखती हैं, तो वही एक्ट करते हैं। आप बच्चे के साथ जो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एक डील करते हो कि आप ये काम करो तो आपको ये वाली चीज़ मिलेगी, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इन अदर वर्ड्स इसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं। हम बच्चे की थेरेपी के लिए जाते हैं, थेरेपिस्ट के बाद तो बच्चा कहता है जी मैं इसके लिए रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहा हूँ। आपको रीइंफोर्स करना है, बच्चे को रीइंफोर्समेंट यूज़ करनी है। तो ये जो वर्ड रीइंफोर्समेंट है ना, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँ कि बेसिकली ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। रीइंफोर्समेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्या होता है कि आप बच्चे से अपना फेवरेट टास्क या बच्चे का कोई डेली की रूटीन का कोई भी वर्क या बच्चे के लिए जो चीज़ बेहतर होती है उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए बच्चे को कोई ना कोई उसकी फेवरेट चीज़ जो है उसको प्रोवाइड करते हो और बच्चा वो बिहेवियर कर देता है। किसी भी बिहेवियर को लॉन्ग टर्म करने के लिए या आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी वो बच्चा करे, तो उसके लिए हम उसकी कोई पसंद की चीज़, कोई उसके इंटरेस्ट की चीज़ यूज़ करते हैं और उसके थ्रू बच्चे से वो बिहेवियर करवाते हैं। इसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये रीइंफोर्समेंट होता है। तो ये जो रीइंफोर्समेंट इफ़ेक्टिव है या नहीं इफ़ेक्टिव, ये डिपेंड करता है कि बच्चा वो बिहेवियर दोबारा कब करता है या उसको वो चीज़ कितनी चाहिए होती है, कितनी पसंदीदा चीज़ है। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि वो उसकी फेवरेट चीज़ों को कैटेगराइज करना है। बच्चे की हर चीज़ तो फेवरेट नहीं होती, उनको कैटेगराइज करना है। जो मोस्ट फेवरेट चीज़ होगी, जो मोस्ट फेवरेबल उसके लिए होगा या मोस्ट इंटरेस्टेड होगा ना उसके लिए, वही चीज़ के पीछे वो आपकी पसंद का कोई टास्क करेंगे। आप जैसे कि बाज़ बच्चों को प्रेज़ अच्छी लगती है, उनकी तारीफ़ की जाए, उनके लिए क्लैप किया जाए, उनको गुड बॉय, गुड जॉब के वर्ड्स यूज़ किए जाएं तो बच्चा वो टास्क कर लेता है। बाज़ बच्चों को खाने वाली चीज़ें पसंद है, एक चिप्स के पैकेट के पीछे बच्चे आपके बहुत टास्क कर देते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चे को बाहर ले जाओ तो वो उसके रीइंफोर्सर हो सकता है। बाज़ दफ़ा बच्चे को कोई प्ले एरिया में ले जाओ तो वो उसका रीइंफोर्सर हो सकता है। बाज़ दफ़ा बच्चे का कोई पर्सन रीइंफोर्सर हो सकता है। उस पर्सन के साथ उसकी जो अटैचमेंट होती है वो उसका रीइंफोर्सर हो सकता है। बाज़ दफ़ा कोई भी जो है फेवरेट ड्रेस उसका जो है वो रीइंफोर्सर हो सकता है, फेवरेट टॉय उसका रीइंफोर्सर हो सकता है, कुछ भी उसका रीइंफोर्सर हो सकता है। वो आपने आइडेंटिफाई करना है। लेकिन रीइंफोर्समेंट करनी कैसे है ये मैं आपको आज बताऊंगी कि आपने उसको रीइंफोर्स करना कैसे है। रीइंफोर्स का मतलब क्या है कि री मीन दोबारा, इन्फोर्स मीन उसको दोबारा फोर्स करना बिहेवियर करने के लिए। आपने बच्चे के सबसे पहले प्रेफरेंस देखना है कि कौन सा ऐसी चीज़ है जिसके पीछे बच्चा ये बिहेवियर एक्ट करेगा, वो लेना है। लेकिन रीइंफोर्समेंट की सबसे जो बेसिक
और अथेंटिक और अफेक्टिव होने के लिए चीज़ वो क्या है कि रीइंफोर्समेंट हमेशा बिहेवियर एक्ट करने के बाद दी जाती है। अगर आप बच्चे को बिहेवियर करने से पहले वो रीइंफोर्समेंट दे दोगे तो बच्चा वो बिहेवियर एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, पहली बात, पहला रूल ये है कि रीइंफोर्समेंट बच्चे को बिहेवियर करने के बाद आपने देनी है, पहले नहीं देनी। बच्चे से कहें कि ये टास्क करो तो आपको ये चीज़ मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो है उसको एक बहुत अच्छा, जैसे कार्स हो गया, कार्स मोस्टली बॉयज़ को बहुत पसंद होती हैं, गर्ल्स को डॉल्स पसंद होती हैं, तो वो उस कार का आपने कहना है कि आप इसके साथ तब प्ले करोगे अगर मम्मा का ये वाला काम आप करते हो, या आप टीथ ब्रश करते हो, या आप क्या करते हो, ये ड्रेसअप होते हो, या आप ये खाना फिनिश करते हो, लंच फिनिश करते हो, डिनर फिनिश करते हो, तो ये कार आपको मिलेगी। फिर उस रीइंफोर्समेंट की आपने टाइमिंग भी रखनी है। ये नहीं कि बच्चा सारा दिन उस रीइंफोर्समेंट के साथ प्ले कर रहा है, नहीं, आपने उसकी टाइमिंग रखनी है कि 5 सेकंड, 10 सेकंड या 20 सेकंड आपने प्ले करना, फिर आपने रीइंफोर्समेंट दोबारा उससे ले लेनी है। फिर आपने नेक्स्ट टास्क की तरफ बच्चे को लेके जाना है, फिर आपने बच्चे को नेक्स्ट टास्क की तरफ लेके जाना है। नेक्स्ट टास्क के बाद आपने बच्चे को जो है टास्क करवाना है और उसके बाद आपने रीइंफोर्स करना है। ठीक है, आपने ट्राई करना है कि बच्चे को, दूसरा रूल बताने लगी हूँ। पहला रूल ये था कि बच्चे को बाद में रीइंफोर्स करना है। दूसरा रूल ये है कि आपने ट्राई करना है कि बच्चे को खाने वाली चीज़ से ज़्यादा प्रेफर करें, कोई टॉय हो जाए या कोई प्रेज हो जाए, गुड बॉय, वेल डन, गुड जॉब, ये चीज़ें हो जाए। ठीक है, इन चीज़ों को प्रेफर करना है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इससे बच्चा जो है उसको बार बार नीड पड़ती है। जब उसको बार बार नीड होगी उसके साथ प्ले करने की, वो प्रेज की, वो हैप्पी होगा, इमोशंस को बूस्ट करने की, तो वो बच्चा वो टास्क बार बार आपके कहने पे करेगा, वो बिहेवियर बार बार करेगा। मतलब गुड बिहेवियर्स जो होते हैं, हमने अगर गुड बिहेवियर्स को चाहते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड हो, ज़्यादा देर तक चलें या ज़्यादा तक बच्चा वो टास्क करता रहे, तो आप रीइंफोर्सर यूज़ करें। खाने वाली चीज़ इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती, उसकी रीज़न ये है कि बच्चे को सपोज़ हम चिप्स का पैकेट है, चिप्स है, तो हम बच्चे को वो चिप्स देते हैं तो बच्चा खा के उसका वो ज़ाहिर पेट जो है वो फुल हो जाता है, और वो बच्चा उस चीज़ से बस कहता है कि अब मुझे वो टास्क करना ही नहीं है, बाहर में जब मैंने तो खा लिया। एक दफ़ा करेगा बिहेवियर, दोबारा उसके होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, आपने ट्राई करना है कि खाने वाली चीज़ इसलिए कम दे। अगर बच्चे का मोस्ट फेवरेट चीज़ ही खाने वाली है तो उस चीज़ को इतनी कम अमाउंट में रख लें। एक चिप्स के पैकेट में एक बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया, उसके इतने छोटे छोटे पीसीस कर लें कि उस एक पीस के पीछे बच्चे से कोई 20 मिनट्स का, 30 मिनट्स का या इससे भी ज़्यादा वाला टास्क आप करवाओ और उसके बाद उसको एक पीस दो, ताकि उस पीस की लगन में बच्चा वो उस टास्क को पूरी कॉग्निशन के साथ, पूरी अपनी जो उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं उसके साथ वो परफॉर्म करे, और फिर आप उसको वो पीस दें। और उस छोटे से पीस से उसका क्या बनेगा, उसको दोबारा नीड पड़ेगी, दोबारा नीड होगी, तो आपने फिर उसको दोबारा कोई और टास्क देना है, ये चीज़ें करनी है। तो बेसिकली रीइंफोर्सर ये होता है। रीइंफोर्समेंट में आपने बच्चे को उसकी पसंद की चीज़ देनी है आफ्टर कोई बिहेवियर एक्ट करने कर, वो बिहेवियर आपका जो है वो फेवरेबल होगा, आप उस चीज़ को करवाना चाह रहे हैं। ये डेली रूटीन के टास्क भी हो सकते हैं, ये डेली रूटीन के टास्क के अलावा उसकी कोई हाइजीन से रिलेटेड भी हो सकता है, उसकी लर्निंग से रिलेटेड भी हो सकता है। स्कूल का होमवर्क ख़त्म करो तो हम ये करेंगे, ये करो, इतने मार्क्स लोगे, इतने मार्क्स अचीव करोगे तो हम ये करेंगे। इस तरह की चीज़ें जो है, मैं आपको ये दूंगी, ये दूंगा, या इस तरह हम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, आउटिंग करेंगे, खाने डिनर पे चलेंगे, उसकी फेवरेट चीज़ लेके देंगे। तो आप ये जो है उसके साथ रीइंफोर्सर यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं और उसके बाद बाकी इसका पार्ट इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू सो मच।